होंगे एंड बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज है 7 मई 2026 और आप देख सकते हो कि बीपीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। यानी कि कल 8 मई को बिहार में टीआरई 4 को लेके आंदोलन होने जा रहा है। छात्र अपनी मांग रखेंगे कि आप प्लीज टीआरई 4 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दीजिए। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद एक दिन पहले यानी कि 7 मई तक नोटिफिकेशन ये लोग रिलीज कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो कि अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन, ना ही कोई डेट, ना ही कुछ भी अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। कल आप सब टीआरई 4 के नोटिफिकेशन रिलीज को लेकर के एंड प्री एंड मेंस की चीजों के लिए, ताकि इस एग्जाम में प्री और मेंस ना हो, उसके लिए हम सब कल पटना आ रहे हैं। पटना हम सब आ करके 10 बजे तक और अब शांतिपूर्ण ढंग से अपने मांग को रखेंगे, सरकार के समक्ष अपने मांगों को रखेंगे कि क्योंकि ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है। टीआरई 4 मिलना चाहिए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आना चाहिए। क्लियर? तो ये वीडियो मैं इसलिए ही बना रही हूँ क्योंकि अब 24 घंटे बचे हैं, सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। आप देख सकते हो कि वेबसाइट पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है और ये कहा जा रहा है कि एडीओ का जो पेपर लीक हुआ है उसके बाद हम हर एग्जाम में प्री और मेंस लेंगे। यानी कि बीपीएससी जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, अपने हर एग्जाम में प्री और मेंस लेगा। आप प्री और मेंस लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर टीआरई में आप प्री मेंस क्यों ले रहे हैं? आपने टीआरई 1 में नहीं लिया, टीआरई 2 में नहीं लिया, टीआरई 3 में नहीं लिया और आप इसमें प्री और मेंस ले रहे हैं। सिस्टम में लापरवाही आपके है, पेपर लीक आपके यहाँ से होता है, चीजें गड़बड़ आप करो और उसका खामियाजा हम भुगते। हम अब एग्जाम में प्री दे, मेंस दे, इंटरव्यू दे। इससे ज्यादा अच्छा है कि हम टीचिंग का एग्जाम छोड़ के आईएएस पीसीएस का एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम आप ही के राज्य के बच्चे हैं, हम हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे दीजिए। हम टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का वेट करते करते अब पगला चुके हैं, पक चुके हैं। और मैं आप सबसे भी कहती हूँ कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जुड़िए, क्योंकि अगर इस बार हम सब एक साथ आ करके टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए साथ में काम नहीं किए तो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कहाँ दब जाएगा, कहाँ चला जाएगा, आप भी देख रहे हो। क्योंकि हर एक दिन आप देखो कि हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को दबाने के लिए। कभी आयोग के पास रह जा रहा है, तो कभी शिक्षा विभाग के पास अटक जा रहा है, तो कभी किसी का अधियाचना नहीं आया है, तो किसी का ड्राफ्ट पूरा नहीं हुआ है, तो कोई संशोधन हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि उसमें मतलब ये कहां से चल के आ रहा है, जिसे चल के आने में 2 से 3 साल लग गए। आप देखते रहो, देखते देखते 2026 भी ये लोग निकाल देंगे। 4 महीने निकल गए, पांचवा महीना शुरू हो गया है, आज 7 मई हो गया। कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कब क्या होगा, कितनी सीटें बढ़ गई, क्या हो गया, हर दिन ये खबरें आ जाती हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, पर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इस चीज की मांग के लिए हम कब से परेशान है कि प्लीज आप टीआरई 4 में आपके पास जितनी सीट है दे दीजिए। 3 साल होने को है, पर टीआरई 4 पता नहीं किस दुनिया से कहां से चल के आ रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी कौन सी ट्रेन पकड़ के या कौन से प्लेन से आ रहा है या फिर पैदल चल के आ रहा है कि वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के कल पटना आप सब आइए। मैं आप सब से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि अगर इस बार हम सब एक साथ आ करके टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए नहीं खड़े होते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये लोग नोटिफिकेशन नहीं देंगे। अब मैं सीधा बोलती हूँ कि ये लोग नहीं देने वाले हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, कहाँ से नोटिफिकेशन आ रहा है। हम आज भी आपसे, आप ही के राज्य के बच्चे हैं और आपसे ही हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आप रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। आप प्री और मेंस मत लीजिए। हम आईएएस आईपीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम डीएसपी और एसडीएम नहीं बनने वाले हैं, हम एक शिक्षक बनने वाले हैं। और अगर आप इसमें प्री और मेंस लेते भी हैं तो आप उसके और भी चीजों में वरीयता दीजिए, आप पेमेंट लेवल को भी बढ़ाइए, आप और भी चीजों को बढ़ाइए। और अगर आपने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में नहीं लिया था तो टीआरई 4 में कहां से अचानक आपके दिमाग में आ जाता है कि हम मेंस और प्री लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। आप इस पागलपन को प्लीज बंद करिए और जरा सोचिए। हमारे यहाँ सरकारें बदलती जा रही हैं, मुख्यमंत्री बदलते जा रहे हैं, पर पता नहीं नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है जो कि आ ही नहीं पा रहा है। यही बातें हैं। कल आप सब प्लीज जरूर से जरूर आइए और आ करके भारी से भारी संख्या में अपना प्रदर्शन दिखाइए। हमें अब दिखाना पड़ेगा कि हमारी संख्या कितनी है। अगर 4 से 5 लाख बच्चे हैं तो वो कहाँ है? या तो आप ऑनलाइन सपोर्ट करिए या फिर ऑफलाइन सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका एक एक सपोर्ट बहुत मैटर करता है।
इस बार टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लाने में। मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ कि कल क्या होता है, आगे क्या करना है, क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। इन सारे अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्राउड आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि अब सभी लोग पटना के लिए निकल चुके हैं, क्राउड है। बट इसके साथ ही अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको इससे जुड़ी सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। और मैं फिर से कहती हूँ कि आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप प्लीज कल पटना आने का संभव प्रयास करिए। थैंक यू। जय हिंद।